शास्त्र ज्ञान के अभाव में उन्हें उचित अनुचित का भेद समझ में नहीं आया। जिस ज्ञान और सद्गुण से मानव पूर्ण होता है वही उनके पास नहीं था। समय के साथ तीनों कन्याएं यौवन की दहलीज पर पहुंच गईं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लोग कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी शो को तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं। जब बात आती है अपने सनातन पर तो कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है। तो आप भी अगर सच्चे सनातनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सेठ ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनका विवाह सुयोग्य वरों से तय कर दिया। तीनों का ब्याह बड़े धूमधाम से नगर के प्रतिष्ठित और धना परिवारों में हुआ। शहनाइयों की मंगल ध्वनि के बीच तीनों बहनों की डोली विदा हुई। वे अपने अपने ससुराल के राजमहलों में आदर और प्रेम के साथ ग्रहण की गई। नई दुनिया में कदम रखते ही सास, ससुर और पति ने उनका भव्य स्वागत किया और स्नेहपूर्वक घर की लक्ष्मी कहकर पुकारा। परंतु विलासिता और लापरवाही के चलते उनकी कुछ आदतें बिगड़ चुकी थीं। तीनों बहुएं सुबह देर तक सोई रहती, सूर्योदय को भी ओढ़े पड़े रहती। जब उनकी आंख खुलती तो दिन चढ़ाया होता। वे आलस्य से देर से उठती और प्रातः स्नान में कोताही बरतती। कई बार बिना स्नान किए ही रसोई घर की ओर रुख कर लेती और भोजन ग्रहण कर लेती। पूजा पाठ तो कभी कभार वो भी बेमन से करती। उनके ससुराल में बड़ी बुजुर्ग महिलाओं ने कई बार उन्हें टोकने का प्रयत्न किया। किसी की सास ने प्यार से समझाया, बेटी सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लिया करो, बिना स्नान कुछ मत खाया करो। पर तीनों बहनों ने अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने मुस्कुराकर बात टाल दी और अपने मनमाने ढर्रे पर चलती रही। आलस्य और अनुशासनहीनता उनके स्वभाव में बस चुकी थी। समय बीतने लगा और जल्द ही उन घरों में अशुभ परिवर्तन दिखाई देने लगे। एक के बाद एक व्यापार में घाटे होने लगे। कभी माल की चोरी हो जाती तो कभी बड़ा निवेश डूब जाता। आरण लेकर भी व्यवसाय संभाले नहीं संभल रहा था। स्थिति यहां तक पहुंची कि उन परिवारों को अपनी जायदाद एक एक कर बेचनी पड़ी। महलों के वैभव को त्याग कर अब वे साधारण झोपड़ी में रहने को विवश हो गए। परंतु वे तीनों बहनें तंगहाली और कष्टमयी जीवन सहने को तैयार नहीं थीं। झोपड़ी में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा। अंततः वे अपनी ससुराल छोड़कर लौटकर अपने पिता के घर आ गईं। अचानक तीनों पुत्रियों को द्वार पर देख सेठ चकित रह गया, परंतु संतानों के प्रति प्रेम में उसने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। अपनी दुखियारी बेटियों को गले लगाते हुए उसने स्नेह से कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने ही घर आई हो। बेटियों के वापस आ जाने से सेठ को आत्मिक शांति मिली, किंतु जल्द ही उसने गौर किया कि उनकी दिनचर्या अब भी नहीं बदली थी। मायके में भी वे पहले की तरह देर से सोकर उठती और बिना नहाए आराम से रसोई से भोजन ले लेती। इधर पिता अपनी ओर आती विपत्ति से अनजान था। कुछ ही समय में सेठ के व्यापार में भी अजीब कठिनाइयां आने लगीं। सौदे विफल होने लगे, बाजार में उसकी विश्वसनीयता घटने लगी और धन हानि का सिलसिला शुरू हो गया। दिनों दिन हालत बिगड़ती गई। सेठ अचरज में था कि ऐसा कैसे हो रहा है। उसके समृद्ध व्यापार में हानि ही हानि क्यों हो रही है। उसे समझ नहीं आया कि यह अनर्थ किस कारण घट रहा है। अंततः हताश होकर सेठ ने ईश्वर का स्मरण किया। रोज की चिंताओं ने उसे तोड़ सा दिया था। एक रात वह सितारों भरे आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, यह कैसी विपत्ति है। मेरा तो सब कुछ उजड़ता जा रहा है, कोई राह दिखाओ। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उस दुख भरी पुकार के कुछ ही समय बाद एक दिन सेठ के द्वार पर एक दिव्य तेजस्वी साधु पधारे। साधु वेशधारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो सेठ की विपदा हरने मानव रूप में आए थे। साधु के रूप में विष्णु के मस्तक पर जटा झूठ सुशोभित थी। आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था। उनकी देह से एक दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी। जैसे ही सेठ ने उन्हें देहरी पर देखा, उसके मन को एक अनूठी शांति का अनुभव हुआ। सेठ भागा हुआ आया और श्रद्धा पूर्वक साधु महाराज को भीतर आमंत्रित किया। आदर पूर्वक उनके चरणों को प्रणाम कर आसन दिया और स्वयं हाथ जोड़कर विनीत भाव से सामने खड़ा हो गया। साधु ने प्रेम पूर्वक उसका अभिवादन स्वीकार किया। सेठ ने तुरंत एक ताम्र पात्र में जल लाकर उनके चरण धोए। उस जल से उठती पवित्रता मानो समस्त घर में फैल गई। सेठ ने भरे मन से कहा, स्वामी,
आपने मेरे द्वार आने का कष्ट किया, मेरा जीवन धन्य हो गया। दिव्य पुरुष ने सेठ के मुख की उदासी को तार लिया और स्नेह भरे स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुझे अपने हृदय का दुख बताओ। सेठ का जैसे बांध टूट गया। उसने अवरुद्ध कंठ से अपनी आप बीती सुना डाली। स्वामी, कभी मेरा घर धन धान्य से भरा था। 3 पुत्रियों के विवाह धूमधाम से की, पर उनके ससुराल में प्रवेश करते ही वहां विपदा